में ज्वाइन किया हुआ। नेहा बेटा अभी स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे लगता है आपके साथ कुछ तो नेटवर्क का इशू है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले, कौन सा डिवाइस करने वाले एग्जाम्स के लिए? 7th चैप्टर करने वाले हैं, निर्देशांक ज्यामिति करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुका है कि हम किसी भी तल में, ये तो बेटा रेखा होती है, हम रेखा पर निरूपित करना, और तल क्या हो जाता है जिसमें आपके पास एक्स अक्ष और वाई अक्ष आ जाता है। तो किसी भी तल पे अगर आपको जो है बिंदु निर्धारित करने हैं, उसके लिए आपको एक्स वो पता होना चाहिए, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक पता होना चाहिए। ये बात सबको पता है? यस मैम। ठीक है, एक्स निर्देशांक को क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है, और वाई निर्देशांक को क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। पहले हम हमेशा एक्स निर्देशांक लिखते हैं, ये हमारे पास एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है ना। पहले एक्स अक्ष लिखा जाता है, फिर वाई अक्ष लिखा जाता है। बीच में क्या है यहाँ पर? 0,0। अगर एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित होगा, जैसे यहाँ पर, यहाँ यहाँ यहाँ, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे बच्चे? यहाँ पर होगा, जैसे मान लो अगर ये 1 2 3 4 5 है, तो हम इसे कहेंगे 2,0, क्योंकि इसमें वाई जो निर्देशांक है वो 0 है। लेकिन अगर कोई बिंदु हमारा वाई अक्ष पर है, तो हम क्या करेंगे उसे, मान लो ये भी 2 ही है, तो 0,2, उसमें एक्स अक्ष 0 हो जाएगा, एक्स निर्देशांक 0 हो जाएगा। ये बेसिक चीजें सबको पता है? यस मैम। सारे बच्चों को? यस वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब उसके बाद हमें आगे क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है क्या? दूरी सूत्र पढ़ना है। तो दूरी सूत्र है क्या? डायरेक्ट सूत्र पर ही आ जाता है। आपको कोई 2 बिंदु दिए गए हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको 2 बिंदु दिए गए हैं, उनके बीच की आपको क्या करनी है? दूरी निकालनी है। ठीक है, उनके बीच की दूरी निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे? तल पर अगर कोई 2 बिंदु है, जैसे एक मान लो यहाँ पर है बिंदु 2,3, और एक बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु आ गया -1,3। आपको देखना है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो उसे हम किस तरह निकालेंगे? हम उसे दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे। अगर मान लो कोई ए पॉइंट है हमारे पास, जिसके निर्देशांक क्या है? कोई भी निर्देशांक बता दो बच्चों। ए पॉइंट है, कोई ए बिंदु है, उसके निर्देशांक कुछ भी बोल दो बच्चों। 1,2। चलो 1,2 है, और 4,3 एक बिंदु है बी, और जिसके निर्देशांक है 4,3। आपको इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो आप दूरी कैसे निकालोगे? पहला काम क्या करना है आपने? आप पहले वाले बिंदु के और दूसरे वाले बिंदु को अपने पास से नाम दे दो, x1 y1, और इसको मान लो x2 y2। ये मान लिया आपने? ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला क्या है? ए से बी की दूरी आप कैसे निकालोगे? उसका फॉर्मूला है बराबर है वर्गमूल अंडर x2 माइनस x1 का x1 की होल स्क्वायर माइनस प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। हाँ, आप चाहे तो y1 माइनस y2 भी करते हो, x2 माइनस x1 भी, क्योंकि माइनस में आंसर आएगा, उसका आप स्क्वायर करोगे वो प्लस वैसे ही हो जाएगा। तो चाहे आप पहले x2 लिखो या x1 लिखो, आंसर आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज भरनी है, मान भरने हैं। x2 कितना है बच्चे? x2 है 4। x1 कितना है? यहाँ से देखना है, x1 है 1, तो 4 माइनस 1 का वर्ग, इसी तरह 3 माइनस 2 का वर्ग। अब आपने निकालना है 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, तो वर्गमूल 10 आ गया। बताओ बताओ। यस मैम। मैम किसी को समझ नहीं आया तो बताओ। आ गया जी। आ गया? आगे जी। ठीक है, यस मैम। अच्छा अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी देख ही ले रहे हैं। जैसे इस टाइप, बच्चे माइक बंद करो आप अपना। जैसे यहाँ पर आपको पायल माइक बंद बेटा। हाँ, जैसे आपको उदाहरण दिया गया है कि क्या बिंदु 3,2 -2, और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। चलो पहले तो हमें यही बताना है कि क्या ये त्रिभुज बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे।
तो कोई भी त्रिभुज, कोई भी अगर आपको 3 दूरियां दी गई हो, उनसे त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप लोगों ने ये शायद 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। अगर आपको एक दी गई हो, ए बी बराबर है मान लो 3 सेंटीमीटर दी गई हो, बीसी भुजा बनेगा जो है, मैम। हाँ एक मिनट, बीसी भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर दी गई हो और सीए भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर दी गई हो, तो आपको क्या चेक करना होता है कि किन्हीं दो का योग जो है वो तीसरी वाली से अधिक आए हमेशा। तो क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है, अगर आप 6 और 6 को जोड़ रहे हो 8 से ज्यादा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 6 और 8 को जोड़ रहे हो तो क्या वो 3 से ज्यादा आ रहा है, आ रहा है। 8 और 3 को जोड़ रहे हो तो क्या वो 6 से ज्यादा आ रहा है, आ रहा है। तो हमेशा इस तरह से होना चाहिए, अगर आपका दो संख्याओं का योग, दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी वाली से कम आ जाता है तो आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए यहाँ पे सीए को 2 सेंटीमीटर ले लूं, तो क्या ये तीनों भुजाएं मिलकर एक त्रिभुज बनाएंगी? बताओ सारे बच्चे। यहाँ Yes, ma'am. 3 भुजाएं दी गई हैं, तो क्या ये त्रिभुज बनाएंगी? यस मैम। अच्छा, अगर मैं ए बी और सी ए को जोड़ूं तो क्या ये 6 से ज्यादा आ रहा है? मैम। नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं बना सकती बेटा, ठीक है? यस मैम। ये त्रिभुज नहीं बना सकते, तो आपको इस तरह से करना है क्वेश्चन। अब जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है कि जैसे दर्शाइए कि बिंदु, ये आपको 4 बिंदु दिए गए हैं, ये एक वर्ग के शीर्ष है। तो पहले आप सोचो, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बिंदु दिए गए हैं, आपको बताना है कि क्या ये किसी वर्ग के शीर्ष है या नहीं। आप कैसे निकालोगे? वर्ग की क्या विशेषता होती है, पहले मुझे ये बताओ। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर मान लो ये आपके पास एक वर्ग बन रहा है, मान लो ये आ गया ए, ये आ गई बी, ये आ गई सी और ये आ गई डी। जैसे ये क्या है, 1,7, 4,2, ठीक है, -1, -1, -4,4 मान लो, ठीक है। तो आप शीर्ष यानी कि ए, शीर्ष का मतलब समझ गया ना कि ये जो बिंदु है ये किसी वर्ग के शीर्ष है, तो आप इसे ए मानो, इसे बी मानो, इसे सी मानो और इसे डी मानो। तो आप ए बी दूरी निकालोगे पहले, फिर बी सी बी दूरी से फिर निकालोगे, सी से डी। फिर डी से ए भी निकालो, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करके ही देख लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। बिंदु ए कितना है, 1,7, बी कितना है 4,2, सी कितना है -1, -1 और डी कितना है -4,4। सभी बच्चे पहले मुझे बताएंगे निकाल के ए बी दूरी कितनी आ रही है। सभी कैलकुलेट करेंगे ए बी दूरी कितनी आ रही है। फॉर्मूला पता है ना सबको? यस मैम। हाँ, √34। √34 में। ए बी की दूरी √34 34 आ मैम। रहा है, 4 - 1 का वर्ग प्लस 2 - 7 का वर्ग, चेक कर लेते हैं। 3 का वर्ग 9, -5 का वर्ग 25, बिल्कुल ठीक जवाब, √34। अब इसी तरह बीसी बताओ कितना आ रहा है। चौतीस, √34 मैम। 34 √34, सभी को कैलकुलेट करने देते हैं।
34 ओके, हाँ, क्योंकि 25 + 9 आ जाएगा। 1 मिनट, 24 √34 कैसे आया? 34 अंडर रूट आएगा मैम। सिर्फ अंडर रूट 34। हाँ, सिर्फ अंडर रूट में 34 आएगा ना। उत्तर है मैम, नोट 34। अच्छा, दोनों का बता, ओके ओके। अब इसी तरह CD भी निकालो और DA भी निकालो। अगर किसी को बेटा कोई स्टेप किसी को समझ में नहीं आ रही है ना कैलकुलेशन भी, वो भी पूछ लो माइक ऑन करके। अंडर रूट 34 मैम। ठीक है, और DA भी जहां तक मुझे लग रहा है √34 ही आएगा। -4 -1 5, 4 -4 3, हाँ, ये भी √34 ही आ रहा है। होगा ये मैम, देख लो एक बार, 34 है ना? वैसे भी तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यस बनाएगा, ये मैम। एक वर्ग बनाएगा क्योंकि इसकी चारों भुजाओं की लंबाई क्या है, आपस में बराबर है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हो आप। मैम। यस मैम। मैम इसके विकर्ण भी तो बराबर होते हैं, विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे। स्क्वायर के, हाँ, विकर्ण भी निकालने चाहिए, हाँ, AC और BD, यस। हमारे स्क्वायर की ये खास बात होती है कि स्क्वायर में जो है, वर्ग में जो है वो विकर्ण बराबर होता है। तो विकर्ण कैसे निकालोगे? विकर्ण क्या होंगे बेटा? यस मैम। विकर्ण होंगे क्या? सब विकर्ण क्या होते हैं? अगर हाँ, डी अगर AC आपने ये वर्ग लिया है ABCD, तो आपने BD और CA भी निकालना है। दूरी किसकी? BD की और CA की, क्योंकि हमारे वर्ग में क्या होते हैं, विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। वर्ग में भी विकर्ण बराबर होते हैं, और किस में बराबर होते हैं? आयत में भी बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन अगर आया तो। ठीक है, अब ये वाले भी मैं एग्जांपल करा रही हूँ पहले। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे उदाहरण 4 आपको दिया गया है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। ठीक है, x, y में एक संबंध ज्ञात करना है। यदि बिंदु x, y, मान लो कोई बिंदु है A, जिसका नाम है क्या, x, y, वो किन से बराबर दूरी पर है? 7,1। मान लो यहाँ पर एक बिंदु B है जो 7,1 है, और यहाँ पर तीसरा बिंदु C है जो 3,5 है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको? समदूरस्थ मैम, समान दूरी। समदूरस्थ का मतलब, हाँ, इसका मतलब आपको क्या दिया गया है कि जो AB दूरी है वो किसके बराबर है? AC दूरी के बराबर है। ठीक है, हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब आप काफी जगह देखोगे, आपने किया भी होगा ये, हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, इन दोनों का वर्ग भी बराबर होगा। वर्ग क्यों ले रहे हैं हम, ये पता है? वर्ग क्यों ले रहे हैं? घटाने के लिए, किसके लिए? अनुरूट घटाने के लिए। अंडर रूट हटाने के लिए। वेरी गुड, अंडर रूट हटाने के लिए हम वर्ग ले रहे हैं। तो हम सीधे सीधे फॉर्मूला में अपने अंडर रूट नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ सीधे क्या लिख देंगे, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, ऐसे लिख देंगे ना। यस मैम। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7 का वर्ग प्लस y - 1 का वर्ग किसके बराबर आना चाहिए बच्चों? x - 3 का वर्ग प्लस y - 5 का वर्ग। अच्छा, x2 - x1 कर सकते हो या x1 - x2, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन उससे गलत नहीं होगा क्योंकि माइनस का वर्ग करने पर पॉजिटिव ही आता है, प्लस नहीं आता है। तो आप चाहे 7 - x का वर्ग करो या y उसको चाहे अलग से लिखो, तो आपका आंसर सेम ही आएगा। अब कर पाओगे इसे सोल्व? यस मैम। एक बार Yes, करो ma'am. solve, करो इसको सॉल्व, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। बताओ इन दोनों में क्या संबंध बनेगा? यहाँ पे कौन सी समीकरण लगेंगी? A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। अच्छा, नो मैम, A माइनस B का होल स्क्वायर। हाँ, A - B का होल स्क्वायर। अगर किसी को ये समीकरण नहीं लगानी आती है तो पूछो, यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया। AB का वर्ग
बराबर है AC के वर्ग के। आ रहा है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि सरल समीकरण लगाने पर आप लोग ज्यादातर बच्चे गड़बड़ करते हो। क्या हुआ बच्चों, कर पा रहे हो? यस और नो एक बार बता दो। कर रहे हैं मैम। कर रहे हो? करो। नहीं हो रहा मैम। नहीं हो पा रहा है? कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। हाँ, अब x माइनस 7 का वर्ग क्या हो जाएगा? x का वर्ग प्लस 7 का वर्ग हो गया 49। अब इसमें -2ab किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? -2 गुणा x गुणा 7 के बराबर। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। मैम। ठीक है, अब इसी तरह y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, 2 गुणा y गुणा 1 मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि उसका मतलब -2y होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस मैम। अब ये किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 3, इसी तरह प्लस y का वर्ग प्लस 25 माइनस 2 गुणा y गुणा 5। यहाँ तक समझ में आ गया? देखो एक बार, हमने सिर्फ सरल समीकरण लगाई है। यस मैम। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो x का वर्ग प्लस, चाहे तो आप 49 और 8 को जोड़ दो आपस में, कितना आ गया? 50 आ गया। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया तो -14x माइनस 2y, ये किसके बराबर आ गया? x का वर्ग। चाहे तो आप 9 और 25 को आपस में जोड़ दो तो कितना आ गया? 34 आ गया। -6x माइनस 10y। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? सारे देखो, अब यहाँ तक किसी की कोई मिस्टेक हुई है तो, या यहाँ पे हमसे तो कोई मिस्टेक नहीं हुई, यहाँ तक सब क्लियर है? क्या हुआ बच्चों? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब देखो, यस मैम। आपको अगर डायरेक्ट पता है कि ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट सकता है तो आप डायरेक्ट कर दो, नहीं तो आपको अगर नहीं पता तो देखो मैं बताती हूँ, ये एक्स स्क्वायर को आप इधर लाओगे तो ये -x स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा बच्चों? यस मैम। तो ये 0 हो जाएगा। लो। अच्छा, यहाँ पर मैं y स्क्वायर लिखना भूल गई, रुको, किसी ने देखा भी नहीं और, -14x प्लस लिखा चलो प्लस y स्क्वायर माइनस 2y, और यहाँ पर भी y स्क्वायर रह गया, है ना?
तो लेकिन अब अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे 0। ये चीज समझ में आ गई क्यों हो गए? आपके पास क्या क्या बचा? 50 माइनस 14x माइनस 2y बराबर है 34 माइनस 6x माइनस 10y, ये बचेगा। अब यस इसमें आप मैम। x और y वाली चीजें एक तरफ कर लो, बाकी चीजें दूसरी तरफ पहुंचा दो, तो इधर आकर ये प्लस 6x हो जाएगा, ये प्लस 10y हो जाएगा, और ये किसके बराबर आएगा? अच्छा नहीं, अच्छा x और y वाली आपने दूसरी तरफ पहुंचा दी, यहाँ सिर्फ 34 बचा, और 50 को आप इधर ले आओ तो माइनस 50 हो जाएगा, हो जाएगा। यस मैम। हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ x और y वाली एक तरफ रखी, बाकी सारी चीजें उठा के दूसरी तरफ कर दी। अब माइनस 14x प्लस 6x कितना होता है बच्चों? माइनस 8x। माइनस 7x। माइनस 2y प्लस 10y कितना होगा? प्लस 8y, और इन दोनों को माइनस कर, होगा मैम। माइनस 8 कैसे होगा बेटा? 7x लिखा है यहाँ पर, माइनस 8x। अच्छा सॉरी, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे माइनस 8x, और इन दोनों को माइनस करके कितना आया? माइनस 16। ठीक है, अगर मैं इस पूरे को माइनस 2 से भाग कर दूं, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, भाग, हम पूरे समीकरण को भाग कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को भी, लेकिन सेम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा? नहीं, आप 8 से भी कर सकते हो ना, 8 से भी। यस मैम। अगर आपको Yes, ma'am. भाग नहीं करना तो आप और क्या कर सकते हो वो मैं बताती हूँ। इन दोनों में से आप माइनस 8 कॉमन ले सकते हो, यस मैम। तो यहाँ क्या बचेगा बताओ? यहाँ क्या बचेगा बताओ? x मैम। और Y माइनस y, क्योंकि इसमें से आपने एक माइनस बाहर ले लिया ना, और ये किसके बराबर आ गया? माइनस 16 के। माइनस से माइनस कट गया, x माइनस वाई बराबर है 16/8, ये 2 के बराबर आ गया। बताओ समझ में आया? या कौन से स्टेप से समझ में नहीं आया वहां से दोबारा से बताती हूँ मैं। बताओ किसी स्टेप में समझ में नहीं आया वहां से दोबारा से बताऊं, ये किसी और मेथड से बताऊं? आ गया। आ गया है। आप चाहे तो माइनस 8 को कॉमन ले सकते हो, नहीं तो आप इस पूरे को माइनस 8 से भाग करोगे तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। आपने इस पूरे को माइनस 8 से भाग किया तो यहाँ पर x बचा, यहाँ पर माइनस 8 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो समझ में आ गया? इसमें देखो ज्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर में इसी तरह के, तो आपको सरसमीका किस तरह से लगानी है तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है? उन चीजों में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हो जाएगा अब ये, ठीक है? अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन भी हैं आपकी एक्सरसाइज में, जैसे आपके पास उदाहरण नंबर 5 दिया गया है। उदाहरण नंबर 5 में क्या है? y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a और b से समदूरक है। अब क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने अभी किया, लेकिन हमें पहले वाले क्वेश्चन में x और y दिए गए थे, यहाँ पे क्या दिया गया है कि x अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है, सॉरी y अक्ष पर, हाँ y अक्ष पर। अब y अक्ष पर बिंदु कैसा होता है मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। y अक्ष पर बिंदु कैसा होता है, उसके निर्देशांक कैसे होते हैं? अगर आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, रटने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर साइड में बना के देख लो। हाँ y अक्ष पे, यानी कि यहाँ पे अगर कोई बिंदु है तो वो किस रूप में होगा? क्या हुआ? y डैश है, y अक्ष लिखा है ना बेटा, उनके बीच में मैम डैश का निशान गया। हाँ तो y अक्ष, ये y अक्ष है ना, 0, y x 0, y। वेरी गुड। y अक्ष में x क्या हो जाता है बच्चों? 0 समझ में आई ये बात? यहाँ देखो आधी चीज आपको दी गई है। y अक्ष पर आपको अगर जरूरी नहीं है कि आप रट्टा मार के रखो y अक्ष पर किस तरह के बिंदु होते हैं, आप y अक्ष पर कोई भी बिंदु बना लो, मान लो ये आ गया 1 2, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे मुझे बताओ? यहाँ पे अगर कोई बिंदु है तो ये y है, ये x है,
उसके 0,2 होंगे। तो यानी कि इसमें x की जगह क्या लिखा गया है, 0 लिखा गया है, और y की जगह अभी हमें पता नहीं है, तो y की जगह आप y लिखते। और अगर x एक्स पे होता तो आप x,0 लेते। ये चीज समझ में आ गई, समझ में आ Yes, गई ma'am. सबको। यस मैम। अब आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चन, इसको आप a मान, अच्छा a भी आपको पहले से दिए गए, इसको चलो o मान लो, ठीक है। अब o से a की दूरी किसके बराबर है, o से b की दूरी, यानी OA स्क्वायर किसके बराबर है, OB स्क्वायर के। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, यस मैम। ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन रुको एक्सरसाइज का देख लेते हैं, वो कर लेते हैं ऐसा क्वेश्चन। हाँ, ये 7वां क्वेश्चन करते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे और इससे समदूरस्थ है। अब मुझे बताओ एक्स अक्ष पर वह बिंदु, तो क्या होगा, x,0 x,0। वेरी गुड। तो चलो इसे ओ ही मान लेती हूँ, कॉमा ओ जीरो के में। निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x,0। ए आप किसे मान लो, 2,-5, 2,-5 और b -2, -2,9। अब आप इसे कोशिश करो सॉल्व करने की, यानी कि हमें क्या दिया गया है, ओ ए स्क्वायर किसके बराबर है, ओ बी स्क्वायर के बराबर है ना। ये चीज तो पता चल गई ना सबको, जैसा पहले क्वेश्चन में किया था। अब ये उस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसमें आपको एक्स और वाई के बारे में बताना था, यहाँ वाई है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक्स है। तो आपके पास एक शायद द्विघात समीकरण बन जाएगा या रैखिक समीकरण बनेगा, और आपको एक्स का मान निकालना होगा। तो सारे बच्चे कैलकुलेट करो इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। मैम मैं उदाहरण नंबर 5 सॉल्यूशन कर रही हूँ। आप 5 का कर रहे हो अभी, यस मैम। चलो उसको करने के बाद इस पे मैं मतलब उससे मैंने बता दिया था, बट एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आ गई मैं। किसी का किसी भी स्टेप में इशू आए, बैक कैमरा करके नोटबुक दिखा देना अपनी मुझे। अच्छा यहाँ से आगे कैसे होगा? ठीक है, वो मैं देखती हूँ। हाँ, ये अंडर रूट कहाँ से आया बेटा, x,0। एक मिनट दोबारा नोटबुक दिखाओ दोबारा से। मैम इसकी आगे था ना। हाँ एक मिनट, मैं नीरज की नोटबुक देख के फिर बताती हूँ। -x और इसको बराबर है किसके रखा है आपने, एक बार दिखाओ, बराबर है। अच्छा ओ ए आपने निकाल लिया है, ठीक है। ओ ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा नीरज, बी के स्क्वायर होगा। ओ बी के, जैसे आपने ओ ए निकाला है ना, देखो नीरज वैसे मुझे यहाँ तक सही लग रहा है, ओ ए आपने निकाल लिया, जो भी आया अंडर रूट के अंदर, आप इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ओ ए का वर्ग आ जाएगा। इसी तरह आप ओ बी का वर्ग निकालो और उन दोनों को आपस में बराबर करके एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है। इसीलिए मैं वर्क करने को बोल रही थी, उससे आपका अंडर रूट जो है वो हट जाता है। हाँ अब आप दिखाओ, और कौन दिखा रहा है तो नोटबुक, मुस्कान की कौन, दीपिका। मैम x का मान -7। माइनस आता है, अच्छा। आपने ये मुझे बराबर है कि बात तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। अच्छा आपने पहले ओ ए निकाला है, ओ ए कितना आया
4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25। माइनस कैसे आया बेटा यहाँ पर? मैम ये गलत है, बता दो आप। आपने ना सर्वसमीका सही नहीं लगाई बेटा। a माइनस बी का वर्ग लगना चाहिए था ना। a माइनस बी का वर्ग क्या होता है दीपिका, आप बताओ पहले। चल कोई बात। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो शायद वहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। चलो रुको, पायल में आपकी नोटबुक देखती हूँ। x बराबर है कितना आया? -7। ठीक है, और y तो हमें पता ही है पहले से 0 है। दीपक आपका दिखाओ, फाइनल बताओ कितना आया। ये आपने 4x प्लस 25 निकाल। अरे 4x कहाँ से आ गया बेटा? 4x कैसे आ गया? देखो अब मैं बताती हूँ, आप लोग मेजर कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। एक बार मुझे बताना, कोई भी बता दो। ओ की निर्देशांक क्या है बेटा? x, 0 x, 0। और a किसके बराबर है? 2, a के निर्देशांक 2, -5। और c के निर्देशांक क्या है? b के मैम हाँ सॉरी, b के। -2, 9। ठीक है, ठीक लिखे हैं मैंने, एक बार देख लो कोई गड़बड़ ना हो ताकि बाद में। सही है मैम। हमें क्या बोला है कि ओ ए के बीच की दूरी किसके बराबर है? ओ बी के बीच की दूरी की। ये बात तो सबको पता है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ओ ए दूरी किसके बराबर है? ओ बी दूरी के बराबर है। तो ओ ए का मतलब क्या है बच्चों? वर्गमूल 2 माइनस एक्स या x माइनस 2, जो भी आपको ठीक लगता है, x माइनस 2 का वर्ग प्लस -5 माइनस 0 का वर्ग। बताओ ये समझ में आया? यस मैम। बताओ अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आपकी मर्जी है, आप पहले 2 माइनस एक्स भी कर सकते हो, 2 माइनस एक्स का वर्ग भी कर सकते हो, वो भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, अब इसी तरह आपको क्या करना है? ओ बी किसके बराबर आ जाएगा? -x माइनस 2। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पर x है, बीच में क्या लगता है बच्चों? माइनस लगता है। अब मुझे बताओ x1, ये अगर x1 है और ये अगर x2 है, तो x2 का मान क्या है? -2 है। ये चीज सभी बच्चे ध्यान रखना। पहले बताओ ये चीज समझ में आ गई सबको? यस मैम। क्लियर है? ये माइनस ठीक है, प्लस हो जाएगा। हाँ ये माइनस माइनस आगे प्लस होगा। और इसी तरह ये क्या है? 0, और ये क्या है? माइनस, बीच में माइनस लगेगा, लेकिन y2 की वैल्यू -9 है। तो ये मिस्टेक कोई भी मत करना। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? और हमने इन्हें बराबर क्यों रखा वो भी समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब मैंने शुरू में ही आपको क्यों बोला था कि आप वर्ग कर लो। अब चाहे तो आप इस स्टेप में भी दोनों तरफ वर्ग कर सकते हो। दोनों तरफ वर्ग करने से क्या होगा? इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा और आपके पास सिर्फ ये बचेगा। समझ में आई बात? समझ में आई कि दोबारा से बताऊं? आ गई मैम। आ गई ना समझ में? तो आप सिर्फ क्या लिखोगे? x माइनस 2 का वर्ग प्लस -5 माइनस 0 कितना होता है? -5 ही होता है ना? अब यहाँ पे देखो x माइनस माइनस, ये देखो ये वर्ग, इससे कंफ्यूज मत होना, ये वर्ग बाहर है अभी। ठीक है, ये वर्ग बाहर है। माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 का वर्ग प्लस, ये क्या बन जाएगा? मुझे ये बताओ बच्चों, क्या बनेगा? 0 प्लस 9 का स्क्वायर। 0 प्लस 9 का मतलब बच्चों 9 का वर्ग। अब हम इसे और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कौन सी सर्वसमीका लगेगी? a माइनस बी का वर्ग, जो किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी -2ab। ये चीज पता चली? यस मैम। और ये किसके बराबर होगा? a प्लस बी का वर्ग, जो किसके बराबर होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो यहाँ पे हमें दो सर्वसमीकाएं लगानी है। मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया? आगे सर्वसमीका कैसे लगेगी वो भी समझेंगे। ये चीज क्लियर हो गई बच्चों? अच्छा। किसी भी स्टेप में किसी को कोई डाउट हो तो बताना।
अब चलो एक एक करके कर लेते हैं। दीपिका आप मुझे बताओ क्या आएगा x माइनस 2 के वर्ग को खोल के। कोई बात नहीं, X रॉन्ग होगा तो हाँ बोलो। एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना आएगा? 4 4 आ जाएगा। माइनस 2ab कितना आएगा? 2 गुणा हम्म, x गुणा 4 2 गुणा x गुणा 2, तो 2 मैम। ठीक है। और माइनस 5 का वर्ग कितना होता है दीपिका? 25 25 हो जाएगा, वेरी गुड। चलो नीरज अब आप बताओ x प्लस 2 का वर्ग किस तरह से लिखूं मैं? चलो दीपक आप बता दो, दीपक आप बताओ। चलो प्रिंस है क्लास में, प्रिंस। यस मैम। प्रिंस आप बताइए x प्लस 2 के वर्ग को मैं क्या लिखूं? एक्स स्क्वायर प्लस हाँ 4x कार्तिक पीछे से बताना नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। 4x। 4x क्यों आएगा बेटा? a दो का है बी वर्ग, में। a का वर्ग, a का वर्ग हो गया x का वर्ग, b 2 का वर्ग, 2 का वर्ग तो 4 होता है ना। अब 2ab, 2 गुणा a की जगह क्या आएगा बेटा? a की जगह x आएगा और b की जगह क्या आएगा? 2 आएगा। इतना बताना था अभी, समझ में आया फ्रेंड्स? यस मैम। ठीक है फ्रेंड्स, 9 का वर्ग कितना होता है बेटा? 81। 81, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। x का वर्ग प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 बराबर आ गया x का वर्ग प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। अब ये इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगी, बहुत छोटा सा सोल्यूशन बचा है, आप लोग ही x का मान निकालोगे। और कुछ बच्चों ने आंसर निकाल भी दिया है, बट सभी आंसर निकालेंगे। -7 मैम। हाँ कार्तिक ने, प्रिंस ने और साहिल ने पहले कर लिया। साहिल आपने खुद से कैलकुलेट किया था? मुस्कान इसके आगे का दिखाओ। मुस्कान y कहाँ से? अच्छा मुस्कान आप y कहाँ से ले आए? अच्छा आप एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है बेटा, ठीक है। पायल, पायल आपकी नोटबुक तो शायद मैंने अभी देखी थी ना, कि नहीं देखी थी? -7 आ रहा है आपका? देख ली थी मैं। देख ली थी, ठीक है। कार्तिक ने, साहिल ने कर लिया। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। चेक करो x बराबर है -7 आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो पूछो। यहाँ तक अगर इतने बाकी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो पूछो। बच्चे ये सवाल मुश्किल नहीं है, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन में ना इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। एक माइनस इधर उधर कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। तो बहुत आराम से करना इन क्वेश्चन को, ठीक है। और ये इतनी कैलकुलेशन वाले 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। अभी मंडे वाली क्लास भी होगी। आपके एग्जाम है कब से पायल? 30 तारीख से। 30 को पहला पेपर है? यस मैम। यस मैम। तो मंडे को तो आपकी क्लास होगी। यही चैप्टर मंडे को, क्योंकि ये वाला चैप्टर शायद मुझे लग रहा है इसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो यही वाला चैप्टर अभी आगे कर लेंगे मंडे, क्योंकि इसमें आगे 2-3 फॉर्मूलाज अभी और हैं, है ना? 2 और है मैम। 2 फॉर्मूलाज और हैं। बाकी चैप्टर्स तो आप खुद कर लोगे ना? यस मैम। बट कोई भी डाउट आएगा तो ग्रुप में पूछ लेना, मैं चाहे तो उसका सोल्यूशन फोटो खींच के भेज दूंगी या उसकी वीडियो बना के भेज दूंगी, ठीक है? हाँ जी, कोई किसी और ने किया? ज्योति और अभिषेक, दीपक, नीरज। चलो मैं एक एक करके देखती हूँ। एक मुस्कान आपके भी देखती हूँ। दीपिका की नोटबुक से देखूं पहले। दीपिका माइनस कहाँ है साथ में? माइनस कहाँ से लग गया? लगाया हुआ है? हाँ
ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रुको मुस्कान, आपकी नोटबुक, आपका भी -7 आ गया, शाबाश। नीरज, आपका भी आ गया -7। 7 आ रहा है आपका कि माइनस माइनस में लिखा साथ है मैम। -7 है ना? ठीक है, वेरी गुड। दीपक बेटा, आपका निकला? चलो, किस किसने कर लिया है, किस किस का आंसर आ गया है? हैंड रेज करो। नीरज का आ गया है, और जिन्होंने पहले चैट में भी लिख दिया तो वो भी कर लो एक बार हैंड रेज। दीपिका का आ गया है। मनीषा, मनीषा आपका नहीं आया? नीरज, दीपिका, कार्तिक, प्रेम, मुस्कान, अंजू, उर्मिला और पायल, आपका भी तो आ गया है। अभिषेक का भी आ गया है। ठीक है, जिनका नहीं आया है बच्चों, अगर आपको कोई स्टेप पे प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो, नहीं तो आप देख लो, मैं यहाँ पर बता रही हूँ। x² से x² कट गया, +4 से +4 कट गया। अगर दोनों तरफ सेम निशान वाली संख्याएं हो ना बेटा, वो आपस में काट दो। काटने का मतलब ये है कि वो उधर जाके वैसे भी माइनस का बन जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? -4x, इस 4x को भी इधर ले आओ, -4x। x वाली चीजें एक तरफ कर दो, बिना x वाली दूसरी तरफ पहुंचा दो। इधर +25 है, इधर आकर -25 हो जाएगा। तो -8x किसके बराबर आ गया? इन दोनों को माइनस करके बताओ कितना आएगा फटाफट। -56 आएगा सिर्फ, कि Yes, ma'am. ठीक है, 56 आएगा। -56 आएगा नहीं मैम। नहीं, माइनस क्यों आएगा? 81 बड़ा है ना, 81 यस बड़ा मैम। है ना, तो x बराबर है आपके पास -7 आ गया। बताओ किसका अगर नहीं आया है तो? सबका आ गया -7। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पर आते हैं वापस से। आपको एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। आपसे सिर्फ एक्स का मान नहीं पूछा था, आपसे बिंदु पूछा गया था। तो मुझे बताओ निर्देशांक क्या होंगे उस बिंदु के? -7, 0। आपने प्रॉपर लिखना है, एक्स की वैल्यू निकाल के मत छोड़ देना। अतः एक्स अक्ष पर उस बिंदु के या बिंदु ओ के निर्देशांक 7,0 होंगे, क्योंकि एक्स अक्ष पर y0 होता है। समझ में आ गई बात? सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस और नो? ठीक आ है, गया मैम। इस टाइप के क्वेश्चन ये जो आगे वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको मिस मत करना। अब जैसे अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी जो है वो 10 मात्रक है। ये क्वेश्चन कैसे करोगे? ये कर ले। आता है। आता है? चलो करके दिखाओ, Yes, ma'am. करके दिखाओ। जिसको नहीं आता वो यस बताओ। मैम। वैसे इजी क्वेश्चन है। आपको क्या दिया गया है? पी क्यू के बीच की दूरी कितनी गई है? 10 मात्रक दी गई है। और आपको पी क्यू दूरी निकालना आता है दूरी सूत्र से। दस मान लेंगे मैम। हाँ, दूरी सूत्र लगेगा यहाँ पर और y का मान निकलेगा। आता आपको है, बट वही मुझे देखना है कि आप लोग कैलकुलेशन में जो गड़बड़ कर रहे हो वो नहीं होनी चाहिए, और थोड़ा स्पीड बढ़ानी है कैलकुलेशन। फटाफट से करेंगे सारे बच्चे। इस चैप्टर के लिए भी ना आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है ना, आपको देखते ही पता चल जाता है, आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। x2 क्या होगा, x1 क्या होगा, आप डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हो और डायरेक्ट कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हो। तो बस हर चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। कर दिया जी। कर दिया फ्रेंड्स? बताओ चैट बॉक्स में आंसर कितना आया। प्रिंस ने किया कि कार्तिक ने किया, कि दोनों ने मिलकर किया? दोनों अलग अलग नोटबुक लेकर बैठा करो।
पायल y इज इक्वल टू, बच्चे मुझे समझ नहीं आ पा रहा है, लेकिन आप बताओ y बराबर है कितना आया? y के 2 मान आ रहे हैं क्या? यस मैम। y बराबर है -3 और y बराबर है, अच्छा कार्तिक ओके, दूसरा वाला y -9, बराबर है 3 और हाँ y बराबर -9। y बराबर है -9, तो 2 आंसर आ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, सभी को करने देते हैं। कार्तिक ने और पायल ने, आंचल ने कर लिया। कार्तिक प्रिंस पायल आंचल, ठीक है बेटा। -9, कोई गाइड या हेल्प बुक या नोटबुक खोल के तो नहीं बैठता? ऐसा नो मत मैम। करना। मैम आंसर कर रही है। आंचल कर रही है, वेरी गुड। हाँ इस तरह अगर आप 2-3 लोग साथ में हो तो सब अपनी अपनी नोटबुक पर ट्राई करो, भले ही आपको आता हो। हमें कभी कभी लगता है कि हाँ हमने सोल्यूशन देख लिया और हमें आ गया समझ में, बट मैथ्स आपको जब तक आप खुद नोटबुक पे हाथ से अपने लिख के नहीं करोगे समझ नहीं आएगा, भूल जाओगे। जैसी स्पीड अभी कार्तिक की, पायल की, इन लोगों ने जितनी स्पीड से सॉल्व किया है, तो सभी बच्चों को इतनी प्रैक्टिस की जरूरत है। मैथ्स के पेपर में छुट्टी है आप लोगों को कि नहीं है? नो मैम, 3 को एसएस का और 4 को मैथ का। अरे और चैप्टर्स भी अच्छे खासे आ रहे हैं ना, तो आपको मतलब थोड़ी सी तैयारी अभी से थोड़ी थोड़ी करके स्टार्ट करनी पड़ेगी। हाँ, और किसी को अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है तो नोटबुक दिखा दो बच्चों को। बाकी सब्जेक्ट की कैसी प्रिपरेशन है? उनके भी इतने ज्यादा ज्यादा चैप्टर्स आ रहे हैं आप लोगों के? क्या मैम? बाकी सब्जेक्ट में भी ज्यादा चैप्टर्स आ रहे हैं, मतलब हाफ ईयरली एग्जाम है तो हाफ चैप्टर्स तो आने बनते ही है वैसे भी, है ना? लेकिन यस आपके मैम। सैट में भी, सैट एग्जाम में कितने चैप्टर्स आ गए थे पायल? सैट एग्जाम में भी 4 या 5 चैप्टर तो आए थे ना, 4 चैप्टर आए थे शायद, यस मैम। है ना? तो आपकी आधी तैयारी तो मुझे लगता है कि वहीं हो जानी चाहिए थी। ये भी चैप्टर करा दिए मैम ने। हाँ बट लेकिन ये सैट में नहीं आया था ना। यस मैम। हाँ बट ऐसा होता है ना, हमने क्लास में कर लिया होता है, उसके बाद हम थोड़ा सा रिवीजन, ये एक तरह से रिवीजन ही हो रहा है हमारा ये। आता आप लोगों को मैंने देखा है, पुराने वाले चैप्टर भी आप लोगों को काफी अच्छे से आते थे। हम्म बाकी बच्चों के लिए क्या अपडेट है? मुस्कान, दीपिका, मनीषा, नीरज कर रहे हो बच्चे? कोई भी प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। आरती, अभिषेक, सुमित, अच्छा रुको मुस्कान देख रही हूँ मैं आपकी नोटबुक। ओके, आपका एक द्विघात समीकरण बना जिसको आपने आगे ठीक है गुणनखंड बनाकर तोड़ा, उसके आगे कैसे किया? y बराबर है 3 और y बराबर है -9। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। कितना आंसर का मैम। आंचल का, अच्छा रुको मैं आंचल का देख लूं। आंचल आपका भी आ गया, y बराबर है 3 और y बराबर है -9। वेरी गुड वेरी गुड। रुको दीपिका देख रही हूँ मैं आपकी नोटबुक। y बराबर है -9 और y बराबर है 3। अच्छा गुणनखंड विधि से किया आपने भी, ठीक है बिल्कुल ठीक है। और ज्योति, आरती, बच्चे आप लोगों का हुआ? कर रहे हैं मैम। कर रहे हो, ठीक है। मैं इतना यहाँ पर लिख लेती हूँ। पायल आप मुझे बताओ पी के वो क्या दिए गए हैं, निर्देशांक क्या दिए गए हैं? कोई भी बता 2 दो। कोमा ठीक है हाँ मैम, 2 कोमा -3 2,-3 और क्यों? और क्यू 10 कोमा y। 10,y, और इन दोनों के बीच की दूरी हमें 2,-5 दिया गया है पायल। नो मैम 3 है, मैं -3 है। मैं कौन सा क्वेश्चन देख, ओ अच्छा ठीक है, सॉरी मैं गलत क्वेश्चन देख रही थी। ठीक है, तो पी क्यू हमें बराबर दिया गया है 10 के, यानी कि 10 - 2 का वर्ग प्लस y + 3 का वर्ग बराबर है 10 के।
सभी को ये चीज पता चल गई कि y प्लस 3 Yes, कैसे आया? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब एक में यहाँ पर a माइन, अच्छा अब डायरेक्ट क्या करो, आप दोनों तरफ वर्ग कर दो। पहले दोनों तरफ वर्ग कर दोगे, वर्ग से वर्गमूल कट गया, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 10 का वर्ग यानी कि 100, 2 का वर्ग मत, अच्छा ये क्यों कर रहे हैं हम इसको डायरेक्ट 10 माइनस 2 कितना होता है बच्चों? 8। 8 का वर्ग लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, मैम। ठीक है। और आगे वाले में हम a प्लस Yes, b का ma'am. वर्ग लगाएंगे, y का वर्ग प्लस 9 प्लस 6y। बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा? सभी बच्चों ने मुझे लगता है यहाँ तक तो सॉल्व कर ही लिया होगा, यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. अब देखो क्या कर रही हूँ मैं, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 को आपस में जोड़ा तो कितना आया? अच्छा अभिषेक ने भी कर लिया, 64 और 73 आ जाएगा, और इस 100 को हम इधर ले आए तो -100 हो गया, और ये 0 के बराबर आ गया। अब यहाँ पर 73 माइनस 100 कितना हो जाएगा बच्चों? 27 माइनस का -27। इसके आपको बस अब कुछ भी नहीं करने हैं, गुणनखंड बनाने हैं। गुणनखंड, इनको 6 को हमने किस में तोड़ा? प्लस 9y माइनस 3y, तोड़ेंगे कि नहीं? क्योंकि 9 और Yes, 3 को ma'am. घटाकर 6 आया, लेकिन 9 और -3 को गुणा करके -27 आएगा। अब इन दोनों में से y को कॉमन लिया तो y प्लस 9, इन दोनों में से -3 को बाहर निकाला तो भी y प्लस 9, और ये 0 के बराबर आ गया। अब आपके पास y बराबर है -9 आ जाएगा, y बराबर है 3 आ जाएगा। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतना आप लोगों को आता है, इसके आगे का आता है ना सभी को, इसके आगे तो सॉल्व करना। मैम। Yes. अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम आई इस क्वेश्चन को करने में? ये भी 3 नंबर के उसमें पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे हम दोनों ही वैल्यू y की रख सकते हैं, y -9 भी हो सकता है, y 3 भी हो सकता है, तो दोनों में से कुछ भी मान y का हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये जो, अगर इसमें हमें सिर्फ y का मान निकालना था, तो q के जो निर्देशांक है वो 10,9 भी हो सकता है, वो 10,-3 भी हो सकता है। मैम -9, गलत लिख दिया। अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, वो 10,-9 भी हो सकता है, 10,3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस वाली संख्याएं हो सकती हैं, तो इसलिए हम इन्हें ले सकते हैं। अब मुझे बताओ 9th क्वेश्चन हो पाएगा? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए, और फिर दूरियां QR और PR भी निकल जाएगा। पहले आप x तो आसानी से निकाल ही सकते हो, है ना। यानी कि आपको क्या दिया है, QP किसके बराबर है बच्चों? QP किसके बराबर है? नहीं आया समझ क्वेश्चन तो बताओ बच्चों। क्या हुआ? हाँ, Q जो है वो बिंदु P और बिंदु R से समदूरस्थ है, मतलब Q की दूरी P से और Q की दूरी R से बराबर है। तो आप QP बराबर लिखोगे QR के, और डायरेक्ट मैं फिर से बोल रही हूँ, डायरेक्ट स्क्वायर निकाल लो। ये वाला फॉर्मूला ना लिख के आप सीधे कौन सा फॉर्मूला लिखोगे, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, सीधे ये वाला फॉर्मूला लिखोगे। पता चल गई ना ये बात? यस मैम। नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, आप बाद में वर्गमूल से वर्ग काट देना, एक ही स्टेप बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आप सब x निकाल सकते हो, जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया, नहीं सॉरी ये वाला नहीं, 7th क्वेश्चन जैसे हमने किया, ठीक है। जब x का मान आपको पता चल गया तो QR और PR दूरी भी निकल जाएगी दूरी सूत्र से, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 10th क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है जैसे अभी हमने क्या किया, एग्जाम्पल किया। बस अब इस क्वेश्चन को ट्राई करना, क्योंकि उसमें आपकी बहुत ज्यादा चारों के चारों में समसमिका लग रही थी, उसमें हमें देखना था क्या चीजें आपस में घट रही हैं। बिल्कुल जैसे अभी वाला एग्जाम्पल किया था ना, जिसमें हमारा आंसर x माइनस y बराबर है 2 आया था, है ना, बिल्कुल वैसा ही होगा ये वाला क्वेश्चन। तो 9th और 10th क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है, अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ लेना। इसके आगे का हम अगली क्लास में दोनों टॉपिक्स कवर कर लेंगे, ठीक है।